रामायण के रचनाकार महर्षि वाल्मीकि संस्कृत रामायण के प्रसिद्ध रचयिता हैं। उन्होंने संस्कृत में रामायण की रचना की। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण वाल्मीकि रामायण कहलाई। रामायण एक महाकाव्य है जो कि राम के जीवन के माध्यम से हमें जीवन के सत्य व कर्तव्य से परिचित करवाते हैं। आइए अब जानते हैं महर्षि वाल्मीकि जी के जीवन के बारे में। क्या वह एक डाकू थे या एक ऋषि? इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर और लाइक कर दीजिएगा। ऐसी प्रचलित कथा है कि महर्षि वाल्मीकि का नाम रत्नाकर था। बचपन में एक बिल्ली ने रत्नाकर को चुरा लिया था और बिल्ली ने उसका पालन पोषण किया। भील परिवार के लोग जंगल के रास्ते से गुजरने वाले को लूट लिया करते थे और उससे अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। रत्नाकर ने भी परिवार के साथ डकैती लूटपाट करना सीख लिया था। रत्नाकर को लगा कि लूटपाट हत्या ही उनका कर्म है। जब वाल्मीकि एक युवा हो गए तो उनका विवाह उसी समुदाय की भिलनी के साथ कर दिया। विवाह के बाद रत्नाकर की कई संतानें हुई। उन्हीं के भरण पोषण के लिए उन्होंने पाप कर्म को ही अपना जीवन मानकर ये कर्म करते चले गए। लेकिन ईश्वर ने तो इनके लिए कुछ और ही सोच रखा था। एक दिन नारद मुनि जंगल से उसी रास्ते से गुजर रहे थे। रत्नाकर ने नारद मुनि को पकड़ लिया। इस घटना से डाकू रत्नाकर के जीवन में ऐसा बदलाव आया कि वह डाकू से ऋषि बन गए। दरअसल जब वाल्मीकि ने नारद मुनि को पकड़ा तो नारद मुनि ने कहा कि तुम जो ये पाप कर्म करके परिवार का पालन पोषण कर रहे हो, क्या उसके भागीदार तुम्हारे परिवार के लोग भी बनेंगे? तुम अपने परिवार से पूछ लो। वाल्मीकि को विश्वास था कि सभी उनके साथ पाप के बराबर के भागीदार बनेंगे। लेकिन जब सभी ने कहा कि नहीं, अपने पाप के भागीदार तो केवल तुम ही बनोगे, तो वाल्मीकि का संसार के मोह छूट गया और उन्होंने नारद मुनि से मुक्ति का उपाय पूछा। नारद मुनि ने रत्नाकर को राम नाम का मंत्र दिया। जीवन भर मारो काटो कहने वाले रत्नाकर के मुंह से राम नाम निकल ही नहीं रहा था। तब नारद ने कहा, तुम मरा मरा बोलो, इसी से तुम्हें राम मिल जाएंगे। इस मंत्र को बोलते बोलते रत्नाकर राम में ऐसे रमे कि तपस्या में कब लीन हो गए और उनके शरीर पर दीमकों का बांबी बना गया, उन्हें पता ही नहीं चला। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने दर्शन दिए और इनके शरीर पर बांबी को देखा तो इन्हें वाल्मीकि का नाम दिया और यह इस नाम से प्रसिद्ध हुए। ब्रह्मा जी ने इन्हें रामायण की रचना करने की प्रेरणा दी। लेकिन रत्नाकर का वाल्मीकि जी को यह पता नहीं था कि वह किस तरह से रामायण की रचना करें। वह एक नदी तट पर पहुँचे तो वहाँ क्रोंच पक्षियों के जोड़े को देखा। वह जोड़े को देखकर प्रसन्न हो ही रहे थे कि एक शिकारी ने तीर से एक पक्षी को मार दिया। इससे महर्षि इतने आहत हुए कि उनके मुख से एक संस्कृति में श्राप निकल गया। श्राप देने के बाद महर्षि सोच में पड़ गए कि उनके मुख से यह क्या निकल गया। तभी नारद मुनि वहां प्रकट हुए और वाल्मीकि जी से बोले कि यही आपका पहला श्लोक है जिससे आप रामायण की रचना करेंगे। तब महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की। वैसे वाल्मीकि रामायण में उन्हें भगवान, मुनि, ऋषि, महर्षि कहा गया है। उनके अपने महाकाव्य में भी डाकू होने का कोई उल्लेख नहीं है।